नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी मैं यहाँ पे कुछ पुराने कपड़े ढूंढ रही हूँ और उनमें मुझे मिले हैं पुरानी जो बेडशीट है वो, और जो कवर होते हैं, पिल्लो कवर होते हैं वो। और इसके साथ मुझे चाहिए कुछ और भी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज क्यों बेड खोल के खड़ी होगी, क्या मैं निकाल रही हूँ। तो आज कोई फैमिली व्लॉग नहीं है, आज एक डीआईवाई व्लॉग है। और काफ़ी टाइम से आप लोग मुझे बोल रहे हैं कि दीदी जो आपके फ्रिज का कवर है आप उसे चेंज कर लीजिए, नया ले आइए। तो मेरे पास ये जो आटा की ये होते हैं ना, आटे के लिफाफे होते हैं, ये पड़े हैं कई सारे। क्योंकि अभी जो है हम लोग आटा लेते हैं, गेहूं नहीं होते, तो इस वजह से कई मेरे पास पड़े थे। तो जब आप लोगों की, मैंने सोचा भी कई बार था, मैं ऐसे ही कहूँ, मेरे दिमाग में भी कई बार आया कि मैं उसे चेंज करूँ। फिर मुझे लगा कि जो मेरे ये आटे वाले बैग हैं और मेरे पास कपड़े पड़े रहते हैं, मतलब बुटीक से मैं लेके आती हूँ कुछ छोटे मोटे से कपड़े जो वेस्ट होते हैं, जिनका कि मैं यूज कर सकती हूँ। तो और तो उनका मैं जो है वो यहाँ पे मैंने निकाले हुए हैं, मैं रखती हूँ अपने पास। थोड़े बहुत छोटे मोटे जो भी हैं कपड़े वो मैं रखती हूँ। तो आज जो हम फ्रिज का कवर बनाने वाले हैं वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो आटा बैग है वो ले लिया है। एक एक क्या मतलब, मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना है साइडों में, क्योंकि जो ये वाला था इसकी पॉकेट्स जो है वो थोड़ी छोटी थी, मुझे पॉकेट्स थोड़ी बड़ी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आटे का बैग है उसे हम पूरा ओपन कर लेंगे। और ये मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसमें अभी मुझे ऐड करना है। और तो मैं दूसरा लिफाफा लूँगी, उसको इसी तरीके से इक्वली कट करूँगी, साइडें उसकी निकाल दूँगी और बीच में से उसको निकाल के आधा इसका पोर्शन जो है वो मैं निकाल लूँगी। मैं थोड़ा सा बड़ा ही चाह रही थी, जिससे कि जो सामान है वो हो जाए, क्योंकि छोटी पॉकेट में से सामान निकलता रहता है। और हमारे आदत है, पीयू के डैडी की भी, बच्चों की भी, पैसे हुए, चाबी हुई या कुछ भी, वो इसी में ही रखते हैं, फ्रिज के ऊपर या फ्रिज के पॉकेट्स में। तो अभी जो दो पार्ट हैं ये आटा बैग के, इनको मैं जोड़ के एक जगह कर लूँगी। क्योंकि मुझे, जैसे मैंने बताया, बड़ा चाहिए, तो उसके लिए इनको दो को मैंने डेढ़, जो पॉली बैग है, ये आटा बैग है, इसका डेढ़ लिया है मैंने। और इसको मैं उल्टी तरफ भी सिलाई दबा दूंगी, जिससे कि जो वो बीच में से जोड़ है वो खड़ा ना रहे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया है इक्वली, जो एक्स्ट्रा रहेगा वो हम काट देंगे। तो इतना बड़ा देखिए हमारा जो कवर है वो बन जाएगा। अब बारी आती है इसके ऊपर फैब्रिक अटैच करने की। तो जो फैब्रिक है ये मेरे पास सहनील का फैब्रिक है, और ये कम से कम एक डेढ़ साल पुराना फैब्रिक मेरे पास है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कान्हा जी का बेड जो है वो भी मैंने इसी फैब्रिक से बनाया था। अब इस फैब्रिक को जो है हम इस लिफाफे के ऊपर रख के जोड़ लेंगे। यहाँ पे ये कोई टेंशन नहीं है कि किनारे दिखेंगे या कुछ भी, आप ऊपर की साइड से करके जोड़ दीजिए लिफाफे को। और इसको, कपड़े को सीधी साइड, मतलब जो कपड़ा है सीधी साइड वो ऊपर होनी चाहिए, कि जो साइड हमें ऊपर लेके आनी है वो। इसका रीज़न ये है कि बाद में हमें जो है इस पे मतलब दबाने वाली पट्टी लगा देंगे, सिलाई को जो पट्टी दबाती है, तो उससे क्या होगा कि सिलाई नज़र नहीं आएगी, जो बाहर इक्वल भी लग रही होगी वो भी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा के, अब जितना ये हमारा टुकड़ा है, पन्नी है, उसी टुकड़े को नाप करके यहाँ पे मैंने जो कपड़ा है वो काट लिया। ध्यान रखिए कि जो सहनील का फैब्रिक मेरे पास है ये खिंचता है, तो अगर आप सहनील का या वेलवेट का फैब्रिक ले रहे हैं तो उसको खींचिए मत, उसको नॉर्मली साइज में रह के ही काटिएगा। क्योंकि ऐसा हुआ तो जो कपड़ा है वो खींचेगा, और साथ में जो दूसरी चीज़ आप उसके साथ अटैच कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आटा बैग अटैच किया है, वो खींचने लगेगा। अब देखिए चारों साइड से मैंने सिलाई लगा ली है, कोई दबाने वबाने की टेंशन नहीं है। कपड़ा ऊपर रखा और चारों तरफ सिलाई लगा दी। अब मैं इस पे सिलाई लगाऊंगी ऊपर की साइड, इस कपड़े को पन्नी के साथ बीच में से भी अटैच करने की। नहीं तो क्या होगा कि जब भी हम इसे वॉश करेंगे तो पन्नी अलग हो जाएगी कपड़े से और कपड़ा अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इसको दबाने के लिए मैं 3 से 4 जगह सीधी सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि कपड़ा और पन्नी बीच में से भी एक दूसरे के साथ अटैच रहे। तो यहाँ पे देखिए अब मुझे लगाना है निशान, कि मुझे जो पॉकेट्स है वो कितनी दूरी पे लगानी है। ये जो फ्रिज का मेरे कवर है उसी को ही मैं नाप लेके कर रही हूँ। तो जितना उसमें पोर्शन था उसको छोड़ के बाकी का जो पोर्शन है उसकी मैं पॉकेट लगाऊंगी यहाँ पे। तो देखिए ये मैं नाप ले रही हूँ कपड़ा, और ये जो पॉकेट्स हैं ये मैंने थोड़ा आइडिया से ही लगाई हैं। तो यहाँ पे जितनी हमें पॉकेट लेनी है दोनों साइड के लिए हम 2 पीस काट लेंगे पन्नी के ही, जो आटा बैग हैं उसके।
तो जी देखिए 2 पीस यहाँ पे मैंने काट लिए हैं और देख लेंगे कितनी मतलब हिसाब से काट लेंगे, जितनी चौड़ाई हमारे कपड़े की है उसी हिसाब से। और सेम वैसे ही जैसे हमने सेंटर का फैब्रिक लिफाफे के ऊपर हमने अटैच किया है, सेम वैसे ही यहाँ पे कर लेंगे। कन्नी मैं इसकी इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि कन्नी जो होती है कपड़े की किनारी जो होती है वो टाइट होती है, लेकिन बीच का कपड़ा लूज होता है। तो इसलिए जब भी आप इस तरीके का कोई कपड़ा यूज करें तो उसकी किनारी ज़रूर निकाल दीजिए, नहीं तो किनारी टाइट हो जाएगी और कपड़ा बीच में से लूज छूट जाएगा। तो देखिए सेम पैटर्न से जैसे कि मैंने वो वाला किया था इसी तरीके से मैं इसको भी काट के और चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। दोनों जो पीस हमने काटे हैं जेब के लिए, पॉकेट के लिए, वो हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये पीस मैंने काट लिया है और अब इसके चारों तरफ मैं सिलाई लगा दूंगी और इसको मतलब हमारी जो पॉकेट का बेस है वो हो गया है रेडी। अब हमें क्या करना है कि हमें करना है इसको इसके ऊपर अटैच। तो एक हो गया है, पहले हम दूसरा भी सेम पैटर्न से तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो पॉकेट अपने हिसाब से छोटी या बड़ी कर सकते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा हो। दोनों पीस हमारे हो गए हैं रेडी। अब हमें क्या करना है, क्योंकि सिलाई हमें छुपानी है चारों साइड की, तो यहाँ पे ये पिल्लो कवर है मेरा पुराना, इसको मैं फाड़ के इसमें से पट्टी निकाल लूँगी लगभग 2-2 इंच की, जिससे कि जो किनारी की सिलाई है वो मैं दबा दूँगी। आप इसको वो किनारी वाली पट्टी बोलते हैं शायद इसको, मुझे नहीं पता इतना क्या है। मैंने पीहू के डैडी को करते हुए देखा है तो मैं उसी हिसाब से मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी चौड़ी पट्टी जो है वो मैंने निकाल ली और इसको पहले नीचे की साइड मतलब जो उल्टी साइड है वहाँ पे उल्टा रख के, मतलब जो हमारी पट्टी है पलटेगी तो उल्टी साइड हमारी ऊपर ही रहेंगी, यानी कि दोनों साइड जहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं वो उल्टी साइड ही लगा रहे हैं। तो दोनों को साथ के साथ ही मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे उल्टी साइड सिलाई लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे इस पट्टी को हम सीधी साइड फोल्ड करके किनारे दबाने शुरू कर देंगे, जितने में हमने सिलाई लगाई है उतने में। ये आप चौड़ी नज़दीक मतलब जितनी चौड़ी आपको लगानी है, इच्छा है आपकी, जितना भी आप इसको चौड़ा रख सकते हैं या कम कर सकते हैं वैसे आप इसको कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ जो पॉकेट की ऊपर की साइड है यानी कि जो ओपन रहेगी वो वाली साइड हमने यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं इसको पट्टी लगाई है। और अब जो है किनारी हमें जोड़ने हैं पॉकेट कपड़े के साथ, जो हमारा मेन फैब्रिक है, मेन हमारा जो पीस है उसके साथ हम पॉकेट जोड़ेंगे, नीचे की साइड से किनारे वाली साइड से जोड़ेंगे और जहाँ तक पॉकेट आएगी फिर वहाँ तक हम इसको जोड़ देंगे। तो अभी हम जो है वो कर रहे हैं पॉकेट अटैच। पहले एक साइड से मतलब पीछे वाली साइड से हम लगाएंगे, उसके बाद इक्वल करते हुए इसको जो है हम साइडों को भी दबानी शुरू कर देंगे और इसी तरीके से मैं दोनों साइड से कर लूँगी। तो देखिए हमारी जो एक साइड की सिलाई है वो लग गई है और दूसरी साइड की सिलाई भी हम लगा देंगे। तो एक साइड की पॉकेट हमारी लगभग तैयार है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप चाहें तो इसके 2 पोर्शन कर सकते हैं, 2 पॉकेट निकाल सकते हैं या 3 पॉकेट इसकी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉकेट निकाल ली है उनके निशान लगाने के बाद अब मैं उन पॉकेट्स की मतलब सिलाई लगा रही हूँ जिससे कि उसके पोर्शन बन जाए 3। आप चाहें तो 2 भी बना सकते हैं या 3 भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अभी सिलाई ऊपर नज़र आ रही है लेकिन बाद में ये सिलाई भी नहीं दिखेगी क्योंकि हम इसके ऊपर डिजाइनिंग करेंगे थोड़ी सी, तो वो भी नहीं दिखेगी। तो एक साइड की पॉकेट हमारी लग गई है देखिए, और सेम इसी तरीके से जो दूसरे साइड की पॉकेट है वो भी हम लगा लेंगे, अटैच कर लेंगे। और काफ़ी लंबी चौड़ी जो है हमारी पॉकेट बन गई है। सामान इनमें काफ़ी आ जाएगा और नीचे तक चला जाएगा, ये नहीं होगा कि ऊपर की ही तरफ सामान जो है वो आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरी साइड की भी जो पॉकेट है वो मैंने अटैच कर लिया है और थोड़ा सा ये जो नीचे पन्नी है ना ये फिसल रही थी, तो सिलाई लगाने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि पन्नी है तो वो फिसलती ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो कपड़ा है ये हो गया है, मेन जो है फैब्रिक अभी हमारा तैयार हो गया है। अब हमारा काम बचता है साइडों में पट्टी लगाने का, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा लेट हो गया था, खाना बनाना था शाम का, तो मैंने इस काम को समेट दिया है और अब है अगला दिन। अब इसमें मतलब हमारा वैसे तो ज़्यादा काम नहीं रहा है, जो मेन सा काम था वो हमारा हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा जो साइडों में जो इसकी फिनिशिंग है वो देनी हमारी रहती है। तो अभी जो मेरी बॉबिन है उसमें हो गया है रील ख़त्म। और देखिए आपको यकीन भी नहीं होगा जब ये तैयार होकर आएगा कि बचे हुए सारा जो वेस्ट मटेरियल है, कपड़ा मेरे पास बचा हुआ है, आटे का बैग जो है वो है, और तकिए जो पुराने अक्सर हमारे पास पड़े रहते हैं, मैचिंग करके आप कंट्रास्ट करके या जैसे भी आपके पास अवेलेबल हो उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ये जो कवर है फ्रिज का वो बनाने लग रहे हैं और बनने के बाद ये बहुत सुंदर लगेगा। और एक चीज़ और, जो ये फ्रिज का कवर है ना, इससे इसी कलर का मेरा फ्रिज भी है।
तो खैर देखिए, अब हमें जो है किनारों पे जो जितनी भी सिलाई है वो सारी दबानी है। और यहाँ पे जो तकिए का कवर है उसी ही कवर से की पटिया मैं 2-2 इंच की मैं निकाल रही हूँ। वही है कि सेम आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा निकाल सकते हैं, जिससे कि सिलाई हमारी दबनी चाहिए। किनारे जो हैं वो अच्छी तरीके से दबनी चाहिए। नीचे के जो जोड़ हैं, जो भी चीज़ है नीचे की अंदर की सिलाई की, वो नहीं दिखनी चाहिए। तो सेम पैटर्न हम यहाँ पे अपनाएंगे जैसा कि हमने पॉकेट्स के ऊपर हमने अपनाया था। पहले नीचे की साइड करके इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं भूल गई फिर से नाम, पट्टी को जो हमने पट्टी ली है तकिए की, उसको नीचे रख के इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। पहले नीचे की साइड दबाएंगे, उसके बाद उसी पट्टी को हम ऊपर की साइड पलट के उसे फोल्ड करके जो है सिलाई है साइडों की वो छुपा देंगे। तो देखिए यहाँ पे नीचे की सिलाई हमने लगा दी है। अब जो है बारी है वो है पट्टी को पलटने की। और आपको शायद और कोई तरीका आता है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। और पन्नी के साथ सिलाई लगानी थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो कोशिश कीजिए कि कोई हो आपके पास जो इस पन्नी को थोड़ा सा मतलब पीछे की तरफ पुश करे, जिससे कि वो आराम से सीधी निकल जाए, नहीं तो फिसलती सी रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैं गुड्डू की हेल्प ले रही हूँ। तो एक साइड हमारी जो है पट्टी लग गई है और देखिए जितनी मैं पट्टी लगा रही हूँ उनका ग्रेस अलग ही आ रहा है। और जितनी भी हम पट्टी लगाते जाएंगे इसका जो डिजाइन है वो उभरता जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ पे जोड़ लगाया है, कहाँ कहाँ पे क्या किया है। चारों तरफ देखिए हमने पट्टी लगा दिया और बहुत सुंदर ये अभी सही लग रहा है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 से 1.5 इंच की पट्टी मैं निकाल लूँगी, जिसकी कि मैं बनाऊँगी। पहले उसको मैं सिल लूँगी फिर अटैच करूँगी वहाँ पे जहाँ हमने पॉकेट्स की सिलाई लगाई है। देखिए यहाँ पे ये पट्टी मैं है जो तैयार कर रही हूँ और ये बनने के बाद आधा पौना इंच की ये पट्टी तैयार होगी। चौड़ी नेड़ी जितनी भी आपको लगा पानी है आप वो लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पट्टी मैंने रेडी कर ली है और अब जहाँ पे हमने पॉकेट वाली सिलाई लगाई हुई है उसी के ऊपर रखते हुए हम इस पट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे। तो इससे जो हमारी सिलाई है वो भी नहीं दिखेगी और जो कवर है वो भी बहुत सुंदर बन के तैयार हो जाएगा। तो जी देखिए कुछ इसी तरीके से हमारा जो कवर है वो तैयार हो जाएगा और आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा बना है, लेकिन अपने घर में अपने हाथ की बनी हुई चीज़ का इस्तेमाल अगर हम कर रहे हैं तो देख के खुशी होती है कि हाँ हमने ये किया है। बाकी सारा वेस्ट मटेरियल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से कुछ लाना है। अगर आप सिलाई करते हैं या कुछ भी पुराना कपड़ा आप बेडशीट वगैरह यूज कर सकते हैं, कुछ भी बीच के मेन फैब्रिक के लिए भी। तो जी देखिए हमारा जो कवर है वो हो गया है रेडी और देखिए कितना सुंदर ये लग रहा है। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए बस अब मैं इसको बिछा दूंगी और पॉकेट्स जो है देखिए इसकी काफ़ी लंबी हो गई है और देखिए फ्रिज का कलर भी मेरा सेम है। तो जी ये हो गया है वेस्ट मटेरियल से हमारा बना ये क्या बोलते हैं इसको, फ्रिज का कवर। तो आगे से कभी भी कुछ भी वेस्ट मटेरियल हो उसको फेंकने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्या पता आपके बहुत काम आ जाए। तो जी हमारा हो गया ये तैयार। बस कोशिश करी मैं का कुछ कर लूँ, वैसा तो नहीं हो पाता जैसा भाई इतनी फिनिशिंग के साथ, लेकिन मेरा यही मानना है कि अगर मैं फिनिशिंग के चक्कर में रहूँगी तो मैं कुछ नहीं कर पाने की, क्योंकि हर बार माइंड में ये चीज़ रहेगी कि मैं नहीं कर पाऊँगी या मेरे से नहीं होने का। तो इससे अच्छा है कि जितना भी हो जैसे भी हो अपनी कोशिश करनी चाहिए और अपनी बनाई हुई चीज़ अच्छी भी लगे, घर भी अच्छा लगे सजा हुआ उससे। और स्पेस भी बतेरा हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत है स्पेस भी इसमें अंदर। और इधर की साइड भी, हालांकि इतनी फिनिशिंग तो देखिए दिख भी रही होगी कि नहीं आ रही इतनी, लेकिन चलिए मैं कहा जो भी है ठीक ही हो जाएगा। और अपने घर की चीज़ बन गई और क्या चाहिए, इतना ही बहुत है। अगर परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो खाली ही रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। पर यह है कि अपनी कमियों को पीछे छोड़ते हुए कोशिश करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करने के हमें पता नहीं लगने का कि हम उस चीज़ में कितना कर सकें या कितना नहीं कर सकते। तो शायद कई बार खुद को जानने के लिए या खुद की काबिलियत जानने के लिए कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। तो जी चलिए बस इसी शुभ विचार के साथ आज इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। तो फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।